अच्छा डॉली, चलता हूँ मैं ऑफिस के लिए। राजीव सुनो, मुझे ना 2000 रुपये चाहिए थे। आज मुझे ना शॉपिंग पर जाना है। अच्छा डॉली, 2000 रुपये चाहिए? एक मिनट डॉली, देखता हूँ मैं मेरे पास कितने हैं। डॉली, मैं तुम्हें 2000 नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें 1000 ही दूंगा। ये 1000 रुपये रखो और खर्चा थोड़ा कम किया करो। अच्छा जी, अब मैं खर्चा ज्यादा कर रही हूँ। एक तो आप मुझे 2000 रुपये में से 1000 रुपये पकड़ा रहे हो और उसमें से ऊपर से मुझे भाषण सुना रहे हो। मैं देख रही हूँ 2-3 महीने से आप ना मुझे पैसे देने में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो। इसमें कंजूसी की कोई बात नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे सोच समझ के चलना पड़ता है। एक बात बताओ राजीव, नौकरी करते हो उसकी सैलरी भी तो मिलती है ना आपको। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आपकी सैलरी भी बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपका बैंक बैलेंस भी बिल्कुल 0 हो गया है। और रंग देखा है आपने, एकदम काले पड़ते जा रहे हो। एक बात बताओ राजीव, सच सच कोई गलत चक्करों में तो नहीं पड़ते जा रहे हो आप? अरे डॉली, कैसी बातें कर रही हो? मैं कौन सा गलत चक्करों में पड़ूंगा? अब सीधा ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से सीधा घर आता हूँ। चलो मान भी लेती हूँ आपकी बात, आप सीधा ऑफिस जाते हो और ऑफिस से सीधा घर आते हो। एक बात बताओ मुझे, आपकी सारी सैलरी जा कहाँ रही है? आपसे जब भी पैसे मांगो तो आपके पास पैसे ही नहीं होते, कोई ना कोई बहाना लगा देते हो। पहले तो आप ऐसे नहीं करते थे, जब भी पैसे मांगती थी फट निकाल कर दे देते थे। राजीव, आप पक्का किसी गलत चक्करों में पड़ गए हो। अरे यार, क्यों फालतू मुझ पे शक करके सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? चलता हूँ ऑफिस। एक मिनट सुनो राजीव, जाते जाते मेरी बात सुन लो। शाम को ना मुझे 1500 रुपए चाहिए। आपको 2 दिन हो गए कहते कहते, एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। रिद्धि की ना ट्यूशन की फीस पेंडिंग हो गई है। अगर ट्यूशन की फीस नहीं दी ना तो मैडम नहीं पढ़ाएगी उसको ट्यूशन। ठीक है डॉली, दे दूंगा आपको शाम को 1500 रुपए। दीदी, आजकल ना वक्त बहुत खराब चल रहा है। अच्छा भला इंसान भी ना गलत चक्करों में पड़ जाता है। हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और तो और 2-3 महीने से ना तेरे जीजा जी की सैलरी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कहाँ जा रही है इनकी पूरी सैलरी, और इनका रंग भी दिन पर दिन बहुत काला पड़ता जा रहा है। भाई मुझे तो ये डर लग रहा है ये कोई नशा वशा तो नहीं करने लग गए हैं। अच्छा दीदी, अब ना मुझे आपकी बातों से पूरा यकीन होगा कि जीजा जी ना कोई गलत चक्करों में पड़ गए हैं। चलो दीदी, मैं भी ऑफिस का थोड़ा काम कर लूँ, फिर आपको फोन करता हूँ फ्री होके। ठीक है भाई। राजीव ने तो बैठे बिठाए मुझे फालतू की टेंशन दे दी है। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। चल मार्केट जाने के लिए कैब बुक कर देती हूँ। राजीव भैया, एक मिनट रुकना गाड़ी। ये क्या, राजीव बैटरी रिक्शा चलाने लग गए? ओह माय गॉड, तभी मैं सोचूं राजीव का रंग दिन पर दिन इतना काला क्यों पड़ता जा रहा है, और राजीव के कपड़े भी बहुत ही गंदे रहने लग गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा राजीव को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जिसकी वजह से राजीव को बैटरी रिक्शा चलाना पड़ रहा है। राजीव से पूछूंगी तो मुझे पता है राजीव मुझे कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा करती हूँ, राजीव की वीडियो बना लेती हूँ, सबूतों के साथ बात करूंगी तो राजीव मुकर नहीं पाएंगे। आज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए सवारी भी बहुत कम है। भैया, आपने जहाँ से मुझे पिक किया था ना, आप दोबारा से मुझे वहीं छोड़ दो, मुझे आगे कहीं नहीं जाना। हेलो भैया, आज का दिन पूरा हो गया है और भैया आज मैं आपको ना रिक्शे का किराया नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज मुझे अपनी बेटी के ट्यूशन की फीस भरनी है। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो यार, घर चलता हूँ अब बैटरी रिक्शा जमा करा के। राजीव, ये लो पानी। क्या बात है, आज बहुत थके थके लग रहे हो? हाँ डॉली, आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। अच्छा, पर राजीव मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आपका ना रंग दिन पर दिन काला पड़ता जा रहा है और आपके कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे रहने लग गए हैं। आप ऑफिस ही जाते हो ना या कहीं और जाते हो? मुझे सही सही बताओ। डॉली,
एक तो ऑफिस में इतना काम होता है, घर आता हूँ तो आप शुरू हो जाती हो। मैं तो शुरू होंगी ही ना, क्योंकि आप ऑफिस नहीं जाते हो, कहीं और जाते हो। प्लीज यार मुझ पे शक करना बंद करो, मैं परेशान हो गया हूँ आपकी इस आदत से। मुझे पता था राजीव, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे और आप खुद से भी मुझे कुछ नहीं बताओगे। मेरे पास सबूत है, मैंने आपकी ना बैटरी रिक्शा चलाते हुए की वीडियो बना ली थी, ये देखो। राजीव, जब आज मैंने आपको बैटरी रिक्शा चलाते हुए देखा था ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ था, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो आपको बैटरी रिक्शा चलाना पड़ रहा है। डॉली, अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं आपको सच सच बता देता हूँ। 2 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई थी और उसके बाद मैंने बहुत सी जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। इसलिए डॉली मजबूरन मुझे बैटरी रिक्शा चलाना पड़ रहा है। क्या राजीव, आपकी 2 महीने पहले नौकरी छूट गई और आपने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो डॉली, मैं आपको खोना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको पता चलेगा कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ या कोई छोटा मोटा काम कर रहा हूँ तो कहीं आप मुझे छोड़ ना दो, बस इसीलिए डॉली मैंने आपको कुछ नहीं बताया। राजीव, आपने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? और रही बात बैटरी रिक्शा चलाने की, मैं आपको इतना बता देती हूँ, कोई भी काम ना छोटा नहीं होता। और राजीव, बुरा वक्त तो कभी भी बताकर नहीं आता, बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। आपका इतना बुरा वक्त चल रहा है, मैं आपको कितना तंग कर रही थी। हो सके तो राजीव मुझे माफ कर देना। और राजीव, मैं अपने खर्चे कम कर लेती हूँ, और जब तक आपकी नौकरी कहीं लग नहीं जाती है ना, तो मैं भी कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। शादी से पहले भी तो मैं नौकरी करती थी ना। डॉली, अब मुझे एहसास हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं आपको सच्चाई बताने से डर रहा था। आज आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। थैंक यू डॉली, मुझे समझने के लिए।